वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबली तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरान मुलाकात सियासी सूरत-ए-हाल, आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से बातचीत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबली तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कौमी असेंबली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप होती है। उनका कहना था कि कौमी असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत नहीं मिलती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और रहेगा। हम अपने आईनी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। हम किसी तौर भी किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। खुर्शीद शाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बातचीत हुई। उनका कहना था कि आप पार्लियामेंट को किसी सूरत खातिर नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के जारी करदा एलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी में चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लिया गया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी कर दिए गए। नए SOPs मुतलका इदारों को भिजवा दिए गए। SOPs चीनी बाशिंदों को जामे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम रियासती इदारों का मुश्तरका फर्ज है। नेशनल अशील बैंक की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हुकूमतें दहशतगर्दी के हवाले से बरी उज़्ज़मा रहीं। रियासत की अमलदारी को अब नाफिज करना मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के अहम मामले पर गौर के लिए सब जमा हुए। दहशतगर्दी का मसला पेचीदा है। कौमी सलामती का मसला काफी अरसे से नजरअंदाज होता रहा। गुज़िश्ता अढ़ाई दहाइयों से दहशतगर्दी के मसले ने सर उठा लिया। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी जंगी जराइम जारी। सियोनी फौजियों ने जख्मी फलस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांध कर इंसानी ढाल बना लिया। जख्मी फलस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांध कर जिनेन के सड़कों पर घुमाने की वीडियो वायरल। इसराइली फौज के जंग के वीडियो वायरल होने पर इसराइली फौज ने अपने वजाहती बयान में कहा कि वाकया इसराइली फौजी इक़दार के मुताबिक नहीं। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि तहकीकात की जाएंगी और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मामलात तय पा गए। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी ने भरपूर शिरकत करके अपनी रजामंदी जाहिर की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बड़ी यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी यानी फाइनेंस बिल के मंजूरी में साख्त देने का ऐलान 24 जून को करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 24 जून को बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी के आइंदा हिकमत अमली भी सख्त आपके सामने आएगी। पीपल्स पार्टी को PSDP ख़ुसूसन पंजाब में तरक्याती फंड्स में नजरअंदाज करने की तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे अब दूर हो गए। इनके मुतालबात बिल्कुल जायज थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी की कोशिश होती है कि अपने हल्के के लिए ज्यादा फंड्स लेकर आए।
हमारे अरकान भी हल्के के लिए फंड्स का मुतालबा करते हैं, इनका गुस्सा और गिला भी होता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वजारत दाखिला काफी चैलेंजिंग होती है, इसको वक्त देना पड़ता है, मुज़ाकरात बिला मशरूत होते हैं, पहले से शराइत नहीं रखी जाती। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि शदका खान अब्बासी नून लीग में रहते। शहर कायद में आज शाम गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। शहर कायद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि कराची में हवा में नमी का तनासुब 75% है। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। कराची के बेशतर इलाकों में दिन और रात के वक्त में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली आने के बायस पानी की फराहमी का सिलसिला भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जांबाग अफराद के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जांबाग जख्मियों की माली इमदाद के हवाले से सैयद वसीम हुसैन की जानिब से लिखे गए खत पर एक्शन ले लिया गया। एमक्यूएम के रुकन कौमी असेंबली सैयद वसीम हुसैन ने वज़ीर आज़म से हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जांबाग और जख्मी अफराद की माली मदद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म की जानिब से हैदराबाद सिलेंडर ब्लास्ट में जांबाग और जख्मी होने वालों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी के साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा से मुलाकात। दोनों रहनुमा की मुलाकात में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर केपी ने कहा कि सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना होगा। हम सबको नजरियाती इख्तलाफात को सह डालकर मुत्तहद होने की जरूरत है। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में दिलचस्पी ले रही है। चतरा, चतराल और चश्मा लिफ्टकरा और सूबे तमाम तर सूबे के लिए बड़ा तोहफा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत मुअत्तली का स्पीकर का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ ईवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाकी बजट सेशन के लिए अपना लाहे-अमल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खैल से नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये ज़बान का फैसला था। आज हुकूमत का असल चेहरा ईवान में दिखाना चाहते थे, लेकिन नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी रविश नहीं। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बर वक्त मजम्मत की, वो माफी के लिए भी तैयार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौकिफ की तायीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के तरफी बयान का खुद नोटिस दें। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन के खिलाफ वर्जी का मामला है। रऊफ हसन ने कहा कि आइन के खिलाफ वर्जी का मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। उनका बयान मानी पीटीआई के बयान के बिल्कुल मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि आज हुकूमत की जानिब से अवामी खदमत को बेहतर बनाने के आज़म का इयादा करने का दिन है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन को सलाम पेश करती हूँ। उनका कहना था कि दयानतदारी और लगन के साथ खदमत करने के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मजीद बोलने के पंजाब हुकूमत अवाम की खदमत और उनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए बुनियादी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। सवात के इलाके मतीन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को जिंदा जलाने, थाने को नजर आतिश करने के इल्जाम में 23 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमला करने, जलाओ घेराव का मुकदमा पहले से दर्ज था।
पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। एक मुकदमा मुद्दई पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के खिलाफ, जबकि दूसरी FIR बेहुरमती करने वाले मुलजिम सुलेमान के खिलाफ दर्ज की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस जगारी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन खान गंडक अपने सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो उन्हें बिजली चोरी रोकना पड़ेगी। विभाग के वज़ीर तवानाई अवैस जगारी ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज नहीं, मगर असल हल इनकी प्राइवेटाइजेशन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि बारिश के दौरान इंतजामिया काम करती नजर आएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोशिश करेंगे ड्रेन के जरिए पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। सड़कों की रिस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटाइजेशन का काम बारिश के बाद भी किया जाएगा। नालों पर काम जारी है। चैलेंज को डील करने के लिए कमिश्नर या मेयर को काम करना है। उनका कहना था कि कोई लाहौर या इस्लामाबाद से काम करने नहीं आएगा, हमने ही काम करना है और मिलकर अपने शहर का मस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद।